Hello everyone. In this video, we are going to discuss the famous case of Hindenburg and Adani Group controversy and the intervention of the Supreme Court. So here is the story so far. रिसेंटली हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है कि भाई आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से कड़े कदम जो है वो उठा रहे हो कि इन्वेस्टर्स को जो वॉलेटिलिटी है शेयर मार्केट की, जो शेयर मार्केट में प्राइजेज में सिक्योरिटीज़ के लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो होने वाला नुकसान है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार या सेबी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये टिप्पणी इसलिए की गई है क्योंकि रिसेंटली हिंडनबर्ग रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने अदानी ग्रुप को एक्यूज़ किया है स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटिंग फ्रॉड के लिए, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के और उनकी सब्सिडीज़ के सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऐसा पाया गया है कि इन्वेस्टर्स को, खासकर इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है और ये नुकसान जो है लाखों करोड़ों में गिना जा सकता है। तो यू कैन से दैट कि द लॉस हैज़ बीन रिपोर्टेड अप टू द लाख करोड्स। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और ये कुछ कड़े सवाल जो है वो सरकार से पूछने पड़े। सो हेयर आवर मेन क्वेश्चन हैज़ बीन अराइजन कि व्हाट आर द मेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज़ यूज टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा ढांचा, कौन सा फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिससे कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जा सकता है। तो देर आर 4 की लॉज जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं स्टॉक मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। और सबसे पहले है द कंपनीज एक्ट 2013 and the most important act the Securities and Exchange Board of India 1992, जिसे हम सेबी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। द थर्ड वन इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 और द फोर्थ एक्ट इज द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो ये चारों जो की लॉज हैं जो सिक्योरिटी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन चारों लॉज में से सबसे इंपॉर्टेंट है सेबी एक्ट 1992, जिसका फॉरमोस्ट टास्क है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और अगर कोई ऑफेंडर्स, कोई पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सनस अगर वाकई में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन पे पेनल्टीज़ लगाना, यहाँ तक कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेबी द्वारा कैंसिल भी की जा सकती हैं। तो सेबी एक्ट 1992 ये सारी पावर्स जो हैं वो सेबी को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा द सेकंड एक्ट, द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो सेबी को एम्पावर करता है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की पावर्स इस एक्ट के द्वारा सेबी को प्रोवाइड की जाती हैं। पहले रेगुलेट करने का काम यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था, पर ये एक्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी द्वारा किया जाता है। Here the most important part is the prevention of frauds, जो सेबी द्वारा किया जाता है कि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाना। और ये फ्रॉड्स जो है मार्केट में 2 तरह के पाए जाते हैं। सबसे पहला फ्रॉड जो है वो है मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन का यहाँ पे मतलब है कि मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई सिक्योरिटीज़ की, उनको उनके साथ मेल प्रैक्टिसेस, उनको मैनिपुलेट करना ताकि सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को कम या ज़्यादा किया जा सके बाय स्प्रेडिंग द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स, अफवाहें फैलाकर कई बार सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रॉड स्टॉक मार्केट में पाया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है ऑफेंडर्स द्वारा कि सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को इफेक्ट किया जा सके पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो दूसरी चीज़ है इंसाइडर ट्रेडिंग। इंसाइडर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी कंपनी की, वो एक्सटर्नल पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ को प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ अपने हेयर ड्रेसर को बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दे और उस इन्फॉर्मेशन से वो हेयर ड्रेसर कोई एडवांटेज गेन कर ले, तो उसे इंसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये दोनों तरह के फ्रॉड्स को कर्व करने के लिए सेबी जो है टाइम टू टाइम प्रोविजन ला चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1995 में उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस की थी ताकि जो मार्केट मैनिपुलेशन है उस पर रोक लगाई जा सके। और 1992 में इंसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोशिश की गई थी, इसीलिए उन्होंने इंसाइडर ट्रेडिंग पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन एडिशन टू दिस सेबी को कुछ पावर्स भी दी गई हैं सिविल कोर्ट की तरह। सेबी जब चाहे किसी पर्सन को समन कर सकता है, किसी कंपनी के, किसी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन के डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा सकता है सेबी द्वारा, उनके रिकॉर्ड्स को सीज किया जा सकता है, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उनको जारी रखा जा सके। तो सारे जो राइट्स हैं सेबी को एक सिविल कोर्ट की तरह प्रोवाइड किए गए हैं ताकि मेल प्रैक्टिसेस को कर्व किया जा सके। इन्हीं पावर्स को यूज़ करते हुए सेबी ने कई बार
जो एक्शंस इनिशिएट किए हैं कई कंपनीज के खिलाफ, कई पर्सन्स लाइक फॉर एग्जांपल विजय माल्या, केतन पारे, कई कंपनीज सहारा, सत्यम और उनके फाउंडर्स लाइक सत्यम के फाउंडर आर राजू एंड सुब्रता रॉय, सहारा सहारा के फाउंडर्स, इनके खिलाफ जो है एक्शंस इनिशिएट किए गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दे फाउंड और दे इंडल्ज इन द मेल प्रैक्टिसेस ऑफ स्टॉक मार्केट। सो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं गवर्नमेंट को, सेबी को, कि यही प्रैक्टिसेस जो पास्ट में इनिशिएट की गई हैं वो वाकई में अगर अदानी ग्रुप इस मेल प्रैक्टिसेस का हिस्सा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी एक ऐसी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेबी ने अपने जवाब में कुछ मेजर्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं सुप्रीम कोर्ट को, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज कर दिया है। दे आर सेइंग कि वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ द सील्ड मेजर्स, तो वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपेरेंसी टू द पीपल। तो उन्होंने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए कहा कि भाई जो सील्ड मेजर्स जो आप हमें जो सजेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे माननीय नहीं है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लीजिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए इन्वेस्टर्स के लिए और स्टॉक मार्केट में लोगों का विश्वास जो है वो ज़्यादा बढ़े और बना रहे। तो आई होप यू दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।